हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू मेरे लाल, कल हम लोगों ने किया था त्रिकोणमिति के साथ धमाल। ठीक, तो आज हमारे पास बेसिकली बाबू त्रिकोणमिति का आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे रिवीजन, पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और बाबू मैं आप लोग को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पीछे की क्लासेज को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप समीकरण नहीं जानेंगे तब तक प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जब तक कोणों के मान नहीं जानेंगे तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे हो, कोणों का मान नहीं रख पाएंगे। और जब साइन और कॉस में क्या संबंध है, टेन में क्या संबंध है, जब ये सब चीजें नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी बस छोटी सी विनती है कि आप इस क्लास को भी देख लीजिए और इस क्लास के बाद आप क्या करिएगा, पीछे की जो क्लासेज हैं देख लीजिएगा। वैसे तो आज रिवीजन की क्लासेज है ये है, तो हम रिवीजन कराएंगे ही, लेकिन हम भी ऊपर ऊपर ही ना करवाएंगे हो। तो पूरा डिटेल में जानने के लिए पीछे वाले वीडियोज को देखिए, और वीडियोज ज्यादा लंबी नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोज हैं। तो उन वीडियो को आप चाहेंगे तो एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या हो, देख लेते हैं। पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। अच्छा, आज हमारे पास पहला रिवीजन है। पहला टॉपिक क्या है? रिवीजन। तो रिवीजन में देख लेते हैं क्या होता है। हम लोग पढ़ना शुरू किए थे त्रिकोणमिति को। किसको? त्रिकोण मिति। क्या हो? त्रिकोणमिति को। किसको? त्रिकोणमिति को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। त्रिकोणमिति को जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो हम लोगों ने दो तीन चीजें देखा था। त्रिकोणमिति क्या होती थी? तो त्रिकोणमिति हमारे पास आकृति, आकृति त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण, कोण और आकृति के बीच में जो संबंध बताता है, यानी कि भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध बताता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति का मतलब ये था, अब उसमें अनुपात होता था। तो एक भुजा और कोणों के अनुपात को, क्या दो भुजाओं के बीच के अनुपात को क्या कहते थे हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात। और उनकी संख्या कितनी होती थी? 6 होती है। कितनी होती थी? 6 होती थी। कौन कौन से हो? कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, ठीक है ना? यही ना होता था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। उन सब का नाम बहुत अजीब अजीब है ना, अजीब अजीब है ना पढ़ने में। अभी तो ये शॉर्ट वाला नाम है, अगर पूरा नाम पढ़ेंगे तो वो और ही अजीब होता है। ठीक है, तो उसको पढ़ते रहिएगा डिटेल में। ठीक है, तो अभी हम लोग रिवीजन पे है। डिटेल में तो क्लास में हमने पढ़ाया ही है, वहां पे पढ़िए आप अच्छे से एकदम। अभी हमारे पास अनुपात होते थे, तो अनुपात को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक आता था, लाल बटा कक्का। अच्छा, कक्का था ना, लाल बटा डबल के था, लाल बटा कक्का। यहाँ पे जो आता था हमारे पास, क्या आता था बताइए? साइन आता था। क्या आता था? साइन। तो यहाँ पे हमारे पास आता था साइन, यहाँ पे आता था कॉस और यहाँ पे आता था टेन। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। ये हमारे पास अनुपात होते थे। तो यहाँ से जब हम देखते थे तो साइन बराबर क्या, साइन बराबर क्या आता था? लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर क्या आता था? आधार बटा कर्ण। टेन बराबर क्या आता था? वो लंब बटा आधार। और कॉट बराबर क्या आता था? आधार बटा लंब। सेक बराबर क्या आता था? कर्ण बटा आधार। और कॉसेक बराबर क्या आता था? कर्ण बटा लंब। ये चीजें जैसे हमको याद है ना, ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए। तभी आप जाके अच्छे नंबर ला सकते हैं और हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, अब इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था? एक स्वरफमिका के बारे में हम लोग जाने थे। किसके बारे में? स्वरफमिका के बारे में जाने थे। तो जो स्वरफमिकाएं होती हैं बेसिकली मेरे पास तीन होती है। कितनी? तीन। तो एक सम, दो और तीन। तो जो पहली होती थी क्या होती थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यही होती थी। दूसरी जो स्वरफमिका होती थी हमारे पास, क्या होती थी दूसरी वाली? कुछ भी हो सकती थी ना। हो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर होती थी, क्या होती थी बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक होती थी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये थीटा है, वो क्यों नहीं है। ठीक ना? तो ये तीन हमारे पास क्या होती थी? स्वरफमिकाएं होती थी। और ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से याद करना था।
क्या करना था, दो चीज को अच्छे से याद करना था। और हमारे पास कुछ कोणों के मान थे, क्या थे, कुछ कोणों के मान, जैसे साइन में देखते थे हम लोग। तो 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, और और का हो बाक तू को गधा हो का जी, 90 डिग्री का मान और 0 डिग्री का मान। तो ऐसे कुछ हमसे पूछ देता था और इसके सामने कौन लगा देता। मान लो अगर साइन के लिए पूछता, किसके लिए हो, साइन के लिए अगर पूछता, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 5 डिग्री के लिए पूछता तो क्या होता था, √3/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। 90 का 1 और 0 का 0। तो ये किसके लिए था, ये फाइन के लिए था, किसके लिए, फाइन के लिए। इसी तरह कॉफ के लिए इसका सेम रिवर्स था, सेम उल्टा था। हाँ, तो इसी तरफ अब क्या थे हमारे पास, साइन कॉफ के मुख्य मान थे, क्या थे, मुख्य मान, सॉरी मान थे। जो हमारे पास कोण मान, कोण वो था 60 का मान था, 45 का, 90 का और 0 का, मानक मान थे। ठीक है। तो अब इससे आगे हम लोग रिवीजन में यही था बस। रिवीजन के बाद हम करेंगे आज क्वेश्चंस। हमको अच्छे से पता है आप लोगों को कि करना है क्वेश्चन से, तो इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद हम क्या करवाते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर ए। क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। बाबू एक बात बताया आप लोगों को, ये जान के आप लोगों को बहुत ही हैरानी होगी कि ये लगातार 2 वर्षों तक पूछा गया है। कितने वर्ष तक, लगातार 2 वर्ष का मैंने पेपर को एनालिसिस किया था, तो पता चला कि लगातार 2 वर्ष में आया हुआ है, लगातार आया हुआ है, सेम एकदम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो सकते हैं उपाय। अगर देखें कि 10 ही में है और ये सब 1 + 10 स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर है, ठीक। तो एक चीज देखा जाए तो हमने आपको बताया था, जब कुछ समझ में नहीं आए तो किसमें चेंज कर देना हमको, साइन और कॉस में। लेकिन अगर इसको हम लोग स्क्वायर स्क्वायर में अगर साइन और कॉस में भी चेंज करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको ढंग से देखा जाए तो सर्वसम्मिका यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्वसम्मिका। अच्छा, 1 + 10 स्क्वायर किसका था, एक तो सर्वसम्मिका थी हमारे पास ना। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, सर्वसम्मिका थी ना। 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक सर्वसम्मिका। अच्छा थीटा में था तो चलो थीटा लिख लो, बात खत्म। इसी तरह था 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। था कि नहीं था, तो बस इन सर्वसम्मिका का उपयोग कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे, दे देंगे, क्या लिखेंगे, 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, एलएचएस को। जब एलएचएस को ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सर्वसम्मिका का जो भी उपयोग करेंगे लिख देंगे, पेपर में के लिए लिख देंगे चूंकि, और यहाँ भी लिख देंगे चूंकि। क्या क्या जानते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख देंगे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो कॉफेक स्क्वायर थीटा, कॉफेक स्क्वायर थीटा। समझे। तो ये वाला सर्वसम्मिका का उपयोग हम लोग जब करेंगे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा दिया है लेकिन ये कोण हमारे ए है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ ई सेक स्क्वायर ए। और यहाँ क्या लिख देंगे, वो कॉफेक स्क्वायर ए, कॉफेक, सॉरी कॉफेक स्क्वायर ए। ठीक। अब देखो बाबू, यहाँ पे अब सेक हमारे पास क्या होता है, यहाँ भी लिखेंगे चूंकि, मतलब जितना हम जानते हैं उतना बताना चलना है। फिर चूंकि 1 बाई फेक, फेक बराबर फेक ए बराबर क्या होता है, फेक ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। अच्छा थीटा में ले लो कॉस थीटा, और फिर लिख देंगे कॉफेक को, तो 1 बाई कॉफेक ए, कॉफेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो बस यहीं पे प्रतिस्थापित करवा देंगे तो क्या जाएगा, फेक स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, फेक स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉफेक के लिए क्या जाएगा, 1 बाई 1 बाई क्या जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा,
तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को जब हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन और कॉस किसके बराबर होता है, फिर लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू किसके हो टेन थीटा के। देन यहाँ पे भी क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, देखो यही ना करना था वन टेन स्क्वायर थीटा सॉरी, अच्छा थीटा में लिख दिए का हो, चलो गड़बड़ी आ गया। ए में कर लो तू लोग, किसमें ए में कर लो, थीटा में तो हम सूत्र लिखे हैं तो सबको क्या कर लेंगे हम लोग ए में। तो अब तू लोग के दिमाग में चलेगा कि हमको पेपर में कैसे करना है ना, तो पेपर में ये तरीका भी सही है, क्या ये तरीका भी सही है। और अगर आपका मन नहीं कर रहा है इसको लिखने का तो ये तरीका भी, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं और फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये सब सवाल 4 से 6 नंबर में आते हैं तो ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। और अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो मैं तो यही कहूंगा सजेशन दूंगा कि आप इसको भी कीजिएगा और इसको भी कीजिएगा। जहां पे भी जो भी फॉर्मूला लगाइएगा वहां पे चुकी चुकी करके उसको लिख दीजिएगा। इससे ये होगा कि नहीं एग्जामिनर को समझ में नहीं, बच्चा डेप्थ में पढ़ा है और बच्चे ने अच्छे से समझाया, अगर थोड़ा बहुत त्रुटियां भी होंगी तो उस नंबर दे देगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखने के लिए फिर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, बाबू क्या कह रहा है, वो कहाँ गया, कॉफ ए माइनस साइन ए, क्या कह रहा है कॉफ ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई, ठीक, प्लस वन बाई कॉफ ए प्लस साइन ए माइनस वन, कॉफ ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर, प्रूफ क्या करना है हमको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉफेक ए प्लस कॉट ए, हमको यही चीज क्या करना है प्रूफ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या है क्वेश्चन दे रखा है। और ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो अब इसको अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ, तो अगर ढंग से देखे बाबू तो इसको करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट है तो इसमें थोड़ा समस्या हो सकती है सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए इसको एलएचएस और अधिकतम टाइम हम एलएचएस का ही उपयोग करते हैं। हाँ? तो यहाँ पे जब एलएचएस ले लेंगे इसका तो कॉफ ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉफ ए प्लस साइन ए प्लस वन, अभी तो हमने आपको बताया था कि साइन ए और कॉफ ए में चेंज करेंगे, ये तो ऑलरेडी साइन ए और कॉफ ए में है। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा जब कुछ समझ में ना आए तो इसमें देखें तो साइन और कॉट और टेन उन्होंने कहा कॉट है, यानी कि हम यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे टेन उन बनाने का कोशिश करेंगे क्योंकि टेन से कोट हो सकता है ना, हो बन सकता है। तो इसको हम टेन बनाने का कोशिश करेंगे तो टेन बनाने के लिए क्या करेंगे, टेन बनाने के लिए कहीं टेन बन जाएगा, सॉरी 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 टेन नहीं कोट बनाने का कोशिश करेंगे क्योंकि कोट था ना, कोट बनाने का कोशिश करेंगे तो कोट तो मेरे हिसाब से बन जाएगा। हाँ, इसमें भी साइन से गुण भाग दिलवा देंगे और इसमें भी साइन से भाग दिलवा देंगे, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम साइन से भाग दिलवा देंगे। तो चलो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये आ जाएगा एलएचएस कॉफ ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉफ ए प्लस साइन ए माइनस वन। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों, अच्छा दोनों पक्षों में ऊपर तथा नीचे साइन ए से भाग करने पे, क्या करने पे हो भाग करने पर, अच्छा दोनों पक्ष नहीं लिखेंगे अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा हम लोग अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर। ठीक है, तो साइन ए से भाग करने पर देखो हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि हम दोनों इन दोनों पक्षों को कर रहे हैं इसलिए हम पक्ष बोल दिए थे, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी
ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में साइन ए पे भाग करेंगे। देखो इफ ये अंश है तो इसमें पूरे में भाग कर देंगे फिर साइन ए पे। तो जब इसको भाग करने देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉफ ए बाई साइन ए माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा वो 1 बाई साइन ए। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यहाँ तक की बातें समझ में आई मेरे भाई। तो जब यहाँ तक की बातें समझ में आई तो ये आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये साइन और कॉस मिलकर क्या बन जाएंगे, कॉट ए और माइनस का साइन, ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 1 और ये साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक, तो प्लस का सी ओ एफ ई सी कॉसेक ए। नीचे आ जाएगा सेम ये क्या बन जाएगा कॉट ए प्लस ये फिर कट जाएगा तो प्लस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का कॉसेक ए। देखो साइन है तो ऊपर चला जाएगा ना तो कॉसेक ए आ जाएगा। अब देखो बाबू एक है हमारे पास, क्या है ये एक है और हम देखें तो कोट और कॉस में ही बात हो रही है। किसमें, कोट और कॉस में ही बात हो रही है। तो इस एक को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे नहीं लिख सकते हैं कि नहीं, आप हमको बताइएगा। 1 बराबर कोट सॉरी कॉफेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने ये बताया था कि नहीं आप लोगों को, मैंने ये चीज आप लोग को बताया है कि ऐसे ये चीज लिख सकते हैं। तो इफी का उपयोग करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्वसमीका से करेंगे, जब सर्वसमीका का उपयोग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा कॉट ए और ये आ जाएगा कॉफेक ए प्लस का कॉफेक ए। अब माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पे लिख देंगे क्या, उस चीज को हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे फॉरफमिका फॉरफमिका फॉरफमिका, यही फॉरफमिका को लिख देंगे। ठीक है ना, फॉरफमिका ये कौन सा था हमारे पास, थर्ड था तो थर्ड पे किस पे, 3 पे, फॉरफमिका 3 पे। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉफेक ए माइनस कॉफेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा में क्या बच जाएगा हमारे पास जो चीज था, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉफेक ए। यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो जब यहाँ तक की जब चीजें समझ में आई मेरे लाल, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो ये ए बना, इसको ये माने इसको बी माने, तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं, ऑफकोर्स तोड़ सकते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो 2 कोष्टक बन जाएंगे इसके, क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक कोष्टक तो ये बन जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा और इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक कोष्टक और इसका बनेगा कॉसेक, अरे क्या लिखाता है जी, कॉफेक ए माइनस कॉट ए। नीचे हमारे पास सेम आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक। यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो ये वाला चीज बन जाएगा हमारे पास। तो देखो बाबू जब यहाँ वाली चीज जब ये चीजें बनेगी हमारे पास, ठीक, तो ये जब चीजें बन गया तो इसमें देखो कॉट ए प्लस कॉफेक ए, इसमें भी देखो कॉफेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, समान है। तो इन दोनों में इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लेंगे तो ऊपर हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्या थोड़ा सा मिटाते हैं ताकि हम लिख सके ना। तो इतना हम मिटा लेते हैं और आप अगर लिख लीजिएगा थोड़ा सा बैक करके, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लंबा सवाल है तो थोड़ा सा लंबा तो जाएगा ही ना वो। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों में फिर इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉफेक ए कॉफेक ए। अब एक कोष्टक में क्या बचेगा, इसमें से तो सिर्फ यही निकलेगा ना, तो एक हो जाएगा 1 और इधर पे क्या बच जाएगा 1 और ये माइनस है तो माइनस
और कोष्टक में क्या बच जाएगा, वो कोष्टक में क्या बच जाएगा, 1 माइनस कोष्टक में बचेगा कॉफेक, COFEC कॉफेक ए, हाँ, माइनस कॉट ए, और नीचे क्या आ जाएगा, सेम कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो बाबू ढंग से देखें हम, तो एक हम ये तो कटने पे रहा और हमको यही लाना है, यही लाना है, तो ये तो हमको मिल गया। अब इधर देखिए अगर, तो प्लस में 1 है तो ये प्लस में 1 है, ठीक। अब कॉट ए प्लस में है तो ये माइनस को अगर हम अंदर लेकर जाते हैं तो माइनस माइनस क्या मिलके बना देंगे, प्लस। और ये माइनस में कॉफी गए तो ये माइनस इसके साथ गुणा करके क्या बना देगा, माइनस, हाँ, बना देगा ना। तो इस तरफ ये वाला जो चीज है टोटल क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था, क्या करना था वो, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझे, थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेंदी सवाल था, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये फॉर्फमिका 3 से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो फॉर्फमिका का उपयोग किया उस फॉर्फमिका को भी लिख सकते हैं। कौन सा उपयोग किए थे हम लोग भाई, कौन सा उपयोग किए थे, एक बराबर कॉट स्क्वायर माइनस में रहेगा और फिर प्लस में रहेगा कॉफेक स्क्वायर, ठीक है, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलो, तो अगला सवाल देखते हैं बाबू। और ये सब सवाल क्या है इंपॉर्टेंट, इनको घर पे लगाते रहिए जितना लगाना है, ठीक है ना, ठीक है वो। तो देखेंगे अगला सवाल बाबू, हमारे पास अगला सवाल जो दे रखा है, कह रहा है क्या, कह रहा है कुछ है फिर रूट में 1 + sin थीटा, एक तो रूट पूरा बनाया हुआ है और लिखा है 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा बराबर, हमको प्रूफ करना है क्या हो, हम मेरे क्या प्रूफ करना है वो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या, सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो बाबू, ऐसे सवाल जब आपको दिखेंगे तो इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि हमको जो भी रूट में है उसको हमको परिमेयकरण करवाना है, कन्फर्म है परिमेयकरण करवाना होता है, तभी तो कुछ कर पाएंगे हम, नहीं तो क्या रूट में वे कैसे निकालेंगे, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में LHF से, LHF को ले लेंगे बाबू, 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा, ठीक। और ये कैसे है, रूट में है, तो क्या कर लेंगे इसको पूरे रूट में। तो परिमेयकरण करवाएंगे जब, तो ऊपर नीचे क्या करवाएंगे बाबू, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इसको हम क्या करवा देंगे, जो नीचे वाला चीज होता है ना उसी का विपरीत चिन्ह लेकर, यानी कि 1 + sin थीटा बाई 1 + sin थीटा का दोनों में क्या करवाएंगे, गुणा करवा देंगे। तो जब यहाँ तक की जब चीजें गुणा जब करवा लेते हैं हम, तो जब गुणा करवाएंगे हो तो गुणा करवाने के बाद क्या मिलेगा, 1 + sin थीटा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किस में जाएगा, पूरे रूट में। अब ठीक से हम देखें तो यहाँ पे एक सौरफमिका लग रहा है, 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे सौरफमिका, सौरफमिका, सौरफमिका 1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 से। तो यहाँ पे इसका उपयोग यहाँ पे कर देंगे ना हो, जब उपयोग करेंगे बाबू तो इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आ जाएगा 1 + sin थीटा टोटल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे ये है तो इधर साइन स्क्वायर को ले जाएंगे तो क्या बचेगा फिर cos², तो cos²थीटा, और ये टोटल के में हो रूट में। यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी, ठीक। तो आगे हम क्या करेंगे बाबू, आगे हम ले जाएंगे यहाँ पे, तो ई स्क्वायर में तो ये भी बाहर निकल जाएगा, ई स्क्वायर तो ये बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा 1 + sin थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ तक आने के बाद सभी लोग फंस जाते हैं, आप भी फंस जाएंगे और हम भी कभी पढ़े होंगे तो फंसे होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ दिमाग ही नहीं काम करता है, तो जब यहाँ पे आने के बाद कुछ दिमाग नहीं काम करता है तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, क्या कीजिएगा आप,
इन दोनों को भिन्न में चेंज कर लीजिएगा, यानी कि ये जो कॉफ है तो इसको भी अलग दे दीजिएगा और इसको भी अलग दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर तो समान रहेगा ना। जब हर समान रहेगा तो ऊपर की चीजें क्या होती है, आपस में डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हाँ, अब यहाँ पे जब चीजों को सॉल्व करेंगे हम तो 1 cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बना लेगा वो, सेक थीटा। क्या बना लेगा, सेक थीटा। क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और ये साइन और कॉस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस में टेन थीटा। और हमको प्रूफ क्या करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही क्या करना था हमको, प्रूफ। तो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, वो प्रूफ करना था। ये सब कुछ छोटे छोटे भी सवाल होते हैं और कुछ बड़े बड़े भी सवाल होते हैं। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, 4 नंबर 6 नंबर में आते हैं वो, कि में 4 नंबर और 6 नंबर में आते हैं। पूछे गए, ये सब पूछे हुए सवाल है। और एक और बात बताएं अंदर की, ये सारे सवाल एनसीईआरटी के भी हैं। एनसीईआरटी से ही यूपी बोर्ड सवाल पूछता है, अपने मन से कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप रखिएगा और दिमाग में रखिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10a। क्या कह रहा है वो, 1 - 10a और 1 - cot a। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 - 10a और 1 - cot a का होल स्क्वायर है। क्या है, का होल स्क्वायर। और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, मेरे ख्याल से 10 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमको प्रूफ कर देना है 10 स्क्वायर ए में। तो हमको यही प्रूफ करना है। देखिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो साइन और कॉस में चेंज करके इसको करिएगा तब भी हो जाएगा, और विदाउट साइन और कॉस के चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तब भी हो जाएगा। देखिए क्या, एक तो शॉर्ट वाला बता दे, एक तो लॉन्ग वाला भी बताएंगे। तो पहले शॉर्ट वाला देख लीजिए आप। तो हम पहले एल एच एफ को खींच लेंगे। तो एल एच एफ हमारे पास क्या दिया है, 1 - 10a/1 - cot a टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, हम अगर कोड को हम एक बार चेंज करना चाहेंगे किसमें, 10 में, तो कोड को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा, कोड को हम लिखते हैं ना, कोट ए को लिख सकते हैं ना 1/10a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा वो, 1 - 10a/10a - 1 - कोट को 1/10a, हाँ, का होल स्क्वायर। फिर जब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो क्या जाएगा, 1 - 10 इधर नीचे क्या जाएगा, 10a - 1, 10a - 1/10a का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या कर सकते हैं इसको हम, ये देखो बाबू, ये दोनों सेम नहीं, ये भी दोनों सेम नहीं है। तो इसको पहले हमारा काम कर्तव्य ऊपर ले जाना। जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, 10a तो एक कोष्टक में अलग हो जाएगा, इधर क्या जाएगा, 1 - 10a। ठीक, अब देखिए, हम इसमें से -1 माइनस, सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, इसमें से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो नीचे हमको क्या मिल जाएगा, वो नीचे क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या मिल जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा तो 1, और ये प्लस में था तो माइनस में, 1 - 10a और टोटल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम हुए, इन दोनों को काट देंगे हम। तो ये माइनस का 10 में चला जाएगा, किसमें, माइनस का 10 में। तो माइनस का 10a का होल स्क्वायर। तो जब माइनस में 10a का होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 10 का क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर a। प्रूफ हो गया। और हमको क्या करना था, यही प्रूफ तो करना था, यही ना प्रूफ करना था, 10 स्क्वायर a। बात समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई हो, हाँ। जब यहाँ तक की बातें समझ में आई तो आप बहुत ज्यादा समझ लिए। ठीक, और इस पूरे लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा। क्या कीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा, और
पेपर से पहले इसको बहुत बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी इसमें सवाल करवाए हैं सारे सवाल को रट लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर में सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे बाबू, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका था मेथड 2, उसको भी बता देते हैं, इसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा एक बार, होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरा 80% चांस है कि हो जाएगा, ठीक। 10 को क्या कीजिएगा, साइन और कॉस में चेंज कर लीजिएगा, तो ये 1 माइनस 10 क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा क्या कर लेंगे हम, इसका इसमें और इसका इसमें, तो आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, और ये हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए बटा क्या आ जाएगा, और नीचे वहां साइन ए, ऐसे हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, कुछ तो नहीं करना है, देखो हमारे पास इसमें से माइनस, ऊपर से ही माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो प्लस में साइन माइनस में, तो प्लस में तो साइन ए, और कॉस किस में है, प्लस में था तो माइनस में, तो माइनस कॉस ए, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा वो, साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए, टोटल का होल स्क्वायर। देखो एक अरे पे ये कट जाएगा, ये कॉस नीचे हो जाएगा और ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ए बाई कॉस ए कुल का होल स्क्वायर। तो जब साइन और कॉस को क्या लिखते हैं हम, 10, और 10 लिख देंगे तो माइनस का 10 ए कुल का होल स्क्वायर, फिर हमको यही मिल गया, तो फिर जब मिल गया तो क्या आ जाएगा बाबू, 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर ए, और हमको क्या करना था, यही प्रूफ तो करना था, यही ना प्रूफ करना था। तो इसको हल करने के कितने तरीके, दो तरीके हो सकते हैं, और ये ऐसे सवालों को हल करने के दो ही नहीं अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कितने तरीके बताए हो, दो तरीके बताए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास क्या नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, लगभग लगभग हम लोग आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं, और थोड़े से ही बचे हैं दिन, और थोड़े से ही बचे हैं फ्लेवर्स। तो पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, फर्स्ट मस्त में, और रिवीजन करते रहें।